नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य टीएन प्रतापन ने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती। केरल के त्रिशूर से सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा राम मंदिर को लेकर जो रुख अपनाया गया है वो स्वीकार्य है, क्योंकि उन्होंने एकता की बात की। गौरतलब है कि कमलनाथ ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और बहुत समय से हर भारतवासी की आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्व संग्रह से जुड़े विभागों के मुख्यालय और फील्ड के किसी भी दफ्तर में कोरोना वायरस संक्रमित रोगी पाया जाता है तो पूरा कार्यालय बंद करने की जरूरत नहीं है। एक दिन कार्यालय बंद कर सैनिटाइजेशन करें और काम जारी रखा जाए। उन्होंने भामाशाह योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं। किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं, ऐसे किसानों के लिए फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि समय रहते फसल बीमा कराएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवपुर के पिछोर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने की घटना अत्यंत निंदनीय है। कमलनाथ ने कहा कि जब से शिवराज सरकार सत्ता में आई है तब से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति वर्ग के उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में सिटी बस खरीदी में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने इसमें कैपिटल रोडवेज के डायरेक्टर चरणजीत सिंह गुलाटी का पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें उन्होंने दस्तावेजों के साथ भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में घोटाले की बात कही है। कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएगी। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने वाली भाजपा और खरीद फरोख्त कर जनता के साथ धोखा करने वाली बागी विधायकों की गंदी सोच और राजनीति को साफ करने के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर आधा लीटर गंगाजल बांटा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत शनिवार को भोपाल पहुंचेंगे। वे यहां 9 अगस्त को टेगरी भवन में प्रांत के पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर बात करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय करते हुए कहा है कि इसे अगस्त 2023 तक पूरा किया जाए। मंत्री ने प्रोजेक्ट की दैनिक मॉनिटरिंग करने और प्रमुख सचिव को इन प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत रूप से देखने की बात भी कही। उन्होंने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में बुधवार को खरगोन में रैली निकाल रहे राम भक्तों को पीटने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात एसडीओपी ग्लैडविन और एसडीएम अभिषेक गहलोत को हटा दिया है। दोनों पर सराफा बाजार में युवकों से मारपीट करने का आरोप है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों को बल मिला और उन्होंने पुजारी सहित 5 लोगों पर हमला किया। भाजपा नेता गणपति गुप्ता की कार भी जला दी गई। इस घटना के बाद गुरुवार को सकल हिंदू समाज के आह्वान पर दिन में शहर के बाजार बंद रहे। लोगों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को पत्र सौंपा। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके नाराजगी जताई और लिखा कि नरोत्तम जी अपनी पुलिस को समझाइए। इसके बाद देर रात एसडीएम और एसडीओपी को हटा दिया गया। सीहोर में जिला प्रशासन ने श्यामपुर दोराहा में भूमाफिया और कांग्रेस नेता कलीम पठान के कब्जे से 60 लाख रुपए से अधिक कीमत की सरकारी जमीन मुक्त करा ली है। पठान ने खाईखेड़ा गांव में 10 एकड़ सरकारी जमीन और शहर में थाने के सामने 2200 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर रखा था। करीम पठान कांग्रेस का दोहरा मंडलम अध्यक्ष है। उसके खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। मंदसौर में सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा को भारी मरीजों से रुपए लेकर उनका सरकारी अस्पताल में उपचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सिसोदिया ने वे पर्चियां मीडिया को दिखाई जो सीएमएचओ ने निजी मेडिकल दुकान पर मरीजों से 300 रुपए लेकर बनाई थी। उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद भी हजारों छात्र कॉलेज पहुंचकर सत्यापन कराने को मजबूर है। सभी का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अभी तक यूजी की कुल 6,93,458 सीटों में से 7,306 सीटों पर ही ऑनलाइन सत्यापन हुआ है। इंदौर के हनी ट्रैप मामले में एसआईटी प्रमुख ने हाईकोर्ट को वह स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है जिसमें अब तक की जांच में सामने आए अफसर और नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा एसआईटी ने सिंडिकेट में शामिल महिलाओं से जब्त मोबाइल गैजेट्स, वीडियो, ऑडियो की जानकारी कोर्ट को दी है।
रतलाम में प्रेम संबंध खत्म होने के बाद प्रेमिका के फोटो वायरल करने के नाम पर प्रेमी द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। प्रेमिका ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में आरोपी प्रेमी और उसके साथी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ऑर्केस्ट्रा में सिंगर युवती ने पुलिस को बताया ब्राह्मणों का वास निवासी पवन तिवारी से उसके 7 वर्षों से प्रेम संबंध थे। 1 महीने से बातचीत बंद है। 1 अगस्त को पवन और दोस्त मनीष वैद ने घर आकर विवाद किया, जिसकी शिकायत महिला थाने में की गई थी। बाद में दोनों में समझौता हो गया। उसी रात 10 बजे युवती घर का गेट बंद करने गई तो बाहर खड़े पवन ने धमकाया कि 1 लाख रुपए नहीं दिए तो उसके पास फोटो है जिसे वायरल कर देगा। ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों से 2 कट्टे और 2 रिवॉल्वर बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों में से एक आरोपी लॉकडाउन में बेरोजगार हो गया, इसके चलते वह अवैध हथियार बेचने लगा। पकड़े गए बदमाशों के नाम अवधेश और कमलेश है। दोनों दिल्ली और गोरमी के निवासी बताए गए हैं। इंदौर में दूर के रिश्तेदार की आईडी हैक कर उसकी फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल के अनुसार विक्रांत नामक आरोपी की हरदा में न्यू बस स्टैंड पर उसकी ऑटो पार्ट्स बेचने की दुकान है। एक युवती ने शिकायत की थी कि फेसबुक पर उसके आपत्तिजनक फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। जांच में मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो वह विक्रांत का निकला। विक्रांत ने बताया कि युवती उसकी दूर की रिश्तेदार है, वह इंदौर में पढ़ाई कर रही है। विवाद होने के कारण विक्रांत उसे परेशान कर रहा था। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित नगर निगम के वार्ड 27 के कार्यालय में एक कर्मचारी करण साहू ने आरोप लगाया कि वार्ड प्रभारी बालकृष्ण करोड़े और जोनल अधिकारी श्रीराम पटेल उससे लड़की लाने को कहते हैं। साहू ने कमला नगर थाने के साथ संभाग आयुक्त और निगम कमिश्नर के ऑफिस में भी आवेदन किया है। कमिश्नर ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। साहू 2016 की बाढ़ में वह दीपक का भाई है। दीपक की मृत्यु के बाद उसे नगर निगम से नौकरी दी गई थी। मुरैना के जिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड में भर्ती एक युवक की उपचार के अभाव में मौत हो गई। उसकी लाश वार्ड के एक कोने में पलंग पर पड़ी रही और शव में कीड़े भी लग गए। दुर्गंध आने पर वहां भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी, तब जाकर लाश को निकलवाया गया। मृतक का नाम देवेंद्र है। 35 वर्षीय देवेंद्र को अस्पताल के डॉक्टरों ने मानसिक रोगी बताया है। भोपाल सहित सारे प्रदेश में कोरोना काल में लगी पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की गई है। भोपाल में अब रविवार को ही संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। हमीदिया अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में गुरुवार को इंटर्न डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार काम करने के बाद भी उन्हें कोरोना वॉरियर्स को दिए जाने वाला 10,000 रुपए बोनस और प्रतिदिन 1,000 रुपए के हिसाब से भुगतान नहीं किया जा रहा है। भोपाल में कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। इस संक्रमण के कारण अपने निकट संबंधियों को खोने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें बताया भी नहीं जाता कि मरीज गंभीर स्थिति में है। अस्पताल से सीधे मौत की खबर आती है। वहीं एक मामले में मृतक राजमल साहू के बेटे ने आरोप लगाया कि उनके पिता की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें इलाज के लिए 20 दिन तक कोविड-19 मरीजों के बीच रखा गया। बाद में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दखल के बाद मरीज की छुट्टी की गई, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलने के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से ज्यादा हो गया है। प्रदेश में 5% की रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। भोपाल में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए आशंका है कि जल्द ही यह प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर बन जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 830 नए मामले सामने आने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 36,564 हो गई है। इनमें से 946 की मौत हो गई है, जबकि 26,902 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 73.6% हो गया है। इंदौर में अल्ट बालाजी एवं टी सीरीज के लिए वेब सीरीज बनाने का झांसा देकर युवती की सहमति के बिना मॉडल के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अश्लील साइट्स और एप्स पर अपलोड करने वाले आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके चलते साइबर पुलिस ने गुरुवार को आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस का कहना है कि यहां से कई जानकारियां व सुराग हाथ लगे हैं। जेल में बंद आरोपी गोवर्धन चंद्रवांत उर्फ गज्जू की विदेशी महिलाओं के एक गिरोह से जुड़े होने की पुख्ता जानकारी मिली है। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून ट्रफ भी गुजरात से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर बने सिस्टम से होकर छत्तीसगढ़ तक बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।